आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज प्रभु के वचनों के द्वारा फिर से आपके बीच में कुछ बातों को प्रकट करना चाहता हूँ। जिन वचनों के द्वारा प्रभु ने बातचीत किया उन बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बाइबल बताती है निर्गम उसका 20:14 में कि व्यभिचार मत करना, और कुरिन्थियों की पुस्तक में कहता है कि अपने देह को लेकर के उन स्त्रियों के पास मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। और उसी रीति से जब यीशु के जन्म के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा जाता है और उनका मार्ग को सीधा करने के लिए, जो पाप में है वो अपने मन फिराव के लिए बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना को भेजा जाता है। तो यूहन्ना देखता कि हेरोदेस राजा जो है अपने भाई के पत्नी को रख लेता है, फिलिपुस की पत्नी को रख लेता है, और इससे वो पाप कर बैठता है। यहाँ लिखता है, हम लोग के वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ मार्कुस उसका 6 का उसका 18 में लिखता है, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है, ये एक पाप है। और व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तू व्यभिचार मत करना। मेरे प्रियो, ये एक ऐसे बात है जो परमेश्वर की ओर से यूहन्ना के पास पहुंचता है। यूहन्ना इन बातों को प्रकट करता है हेरोदेस राजा के सामने, जिसके कारण हेरोदेस राजा जो है इसका बैरी बन जाता है। और जो पत्नी बन चुकी है हेरोदियास, वो भी यूहन्ना का बैरी बन जाती है, और वो उसके विरोध में षड्यंत्र रचता चाहती है वो कि उसका सर कटवा दिया जाए। एक समय ऐसा आता है कि हेरोदेस राजा अपने लोगों के साथ कुछ भोज कर रहे होते हैं, और उस समय हेरोदियास की जो बच्ची है, वो लड़की है, वो आकर के नाचती है। उस नाच से प्रसन्न होकर के राजा कह बैठते हैं कि तू यदि आधा राज्य भी मुझसे मांगेगी तो मैं तुझको दे दूंगा। आधा राज्य, एक नाच, एक नृत्य से प्रसन्न होकर के आधा राज्य भी जो है राजा देने को तैयार है। और हेरोदियास की बेटी जो है वो समझ नहीं पाती कि हम राजा से क्या मांगे, और इसके कारण वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, राजा मुझसे प्रसन्न है, मेरे नृत्य से प्रसन्न है। वो कह रहे हैं कि मैं उससे मांगू, यदि मैं आधा राज्य भी मांगू तो मुझे वो दे देंगे। पहले से राजा जो है उस पाप को कर बैठा है। फिलिपुस उसके भाई की पत्नी को रखा है, और हेरोदियास जो है यूहन्ना से गुस्सा नाराज रहते हैं, और वो चाहते किसी रीति से इसको हम लोग मरवा डालें। और यही एक मौका था जब उसको वरदान मांगा जाता है या कुछ मांगा जाता है, गिफ्ट मांगा जा रहा है, तो कहता है कि जा उस राजा से तू कह दे, उसकी बेटी से कहता है कह दे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर कटवा के थाल में मंगवा दे। जबकि हेरोदेस राजा डरता था, वो जानता था ये एक भविष्यवक्ता है, लेकिन जो उसने कमिटमेंट किया, उस लड़की से वादा कर बैठा कि मैं आधा राज्य भी दे दूंगा, और बहुत सारे लोगों के बीच में ये बातें कह चुका है, इसीलिए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर को कटवा करके ला करके उस लड़की को दे देता है, और लड़की जा करके अपनी माँ को दे देता है, जो उसका सर देख करके प्रसन्न होती है। मेरी प्रियो, आज भी हम लोग बहुत सारे ऐसे भाई, बहुत सारे बहनें ऐसा हैं जो कि प्रथम विवाह के बाद भी दूसरा विवाह करते हैं। एक पत्नी के रहते हुए भी वो व्यभिचार का जीवन को व्यतीत करते हैं। गुप्त पापों को बहुत सारे लोग करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे मसीह भी हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो इस रीति का काम को करते हैं।
पर जो भविष्यवक्ता या जो पास्टर या पुरोहित या फिर जो पादरी साहब या जो भी उनको बताते हैं, तो उनको लगता है कि ये मेरा विरोधी है और किसी रीति से वो मर जाए, किसी रीति से उनका सर्वनाश हो जाए, यही वो कामना करते हैं जो व्यभिचार का जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे समाज में, हमारे परिवार के बीच में आप झांक करके देखिए, ऐसा बहुत सारे गुप्त पापे होते हैं जो परमेश्वर की नज़र में पाप है। यूहन्ना ने कहा कि उचित नहीं है, ये पाप है, इसको मत करो। किंतु बुराई शैतान जो उनके द्वारा काम किया वहां पर और उस पाप में फंस गए। अब ऐसा लोग जब मृत्यु के साय में जाते, व्यभिचार का जीवन में जब व्यतीत करते, अपनी मृत्यु की ओर जाते हैं और जो है उसका जीवन अंत हो जाता है, वो लोग कहाँ जाएंगे मेरे प्रियो? आप इस बात का अंदाजा लगाएं, जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं या फिर बाइबल को जो पढ़ते हैं, जो मसीह में विश्वास करते हैं कि उद्धारकर्ता वही है, मार्ग सत्य जीवन वही है, यदि वो आपसे ये वचन कहा है कि ये पाप है, फिर हम उसको क्यों पाप करते हैं? हम ढिठाई करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन जो आपसे कहा जा रहा है कि तू ऐसा गुनाह मत करना, ये उचित नहीं है। आप भी ऐसा काम ना करें कि ये पाप की गिनती में आ जाए। निर्गमन उसका 20 का 14 में कहा व्यभिचार ना करना, इसलिए व्यभिचार ना करना, छुप के भी ना करना, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर है, ये आप है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो मंदिर को हम व्यभिचार या वेश्या के हाथों में हम कैसे सौंप दें? एक पत्नी के रहते हुए हम, फिर एक पति के रहते हुए हम कैसे इस देह को दूसरे के हाथों में सौंप दें? ये पाप है। अपने मन को फिराएं और लौट आएं, उस गुनाह से लौट आएं और इस मंदिर को संभाल कर रखिए जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है। इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले कि आपका जीवन पवित्र होगा और वो यीशु मसीह में होगा, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा अपना काम को पूरा करे। जैसे यूहन्ना के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु ने अपना काम को पूरा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो। उसी रीति से आप भी मन फिराइए, बुरे कामों से मन फिराइए, व्यभिचार का जीवन से मन फिराइए और मसीह के निकट में आइए। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।